देखिए बच्चों, जैसा कि आप पहला क्वेश्चंस देख रहे हो अपने बोर्ड पर, देखिए क्या दिया गया है, टाइप बी बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमें दिक्कतें क्या होती हैं कि सर हम कैलकुलेशन तो 20% 25% का कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के डेटा आते हैं 87.5 या फिर इससे बड़े बड़े डेटा आते हैं तो हमें दिक्कतें होती हैं कि सर इन कैलकुलेशंस को हम करें तो करें कैसे। तो चलिए बिना समय गवाए हम इन कैलकुलेशंस के ऊपर बात करते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये चीज़ें आएंगी और किस तरीके से हम इन चीज़ों को करेंगे। देखो सवाल को समझने की कोशिश करना, हर तरीके से सवाल को समझाता हूँ, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए ये सवालों पर डिपेंड करता है बच्चों कि कई सवाल एडिशंस करके भी बनते हैं, कई सवाल सब्ट्रैक्शंस करके भी बनते हैं, कई सवाल एडिशन और सब्ट्रैक्शंस दोनों करके बनते हैं। ये हमारे व्यू पे डिपेंड करता है कि हम इन सवालों को किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से करें। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 87.5% ऑफ 7296 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे सवाल में क्या है, 87.5%। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज का चार्ट यानी टेबल लिखवाया है, अब उस डेटा में हम खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई डेटा है जहां पे हम इसे जोड़कर, जहां पे हम इसे माइनस कर कर या फिर दोनों तरीके से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल सर, आप इसे चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 87.5% का मतलब सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50% प्लस 25% प्लस 12.5%। यानी हम चाहें तो अपने इस डेटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अगर हम ऐड करके देखें 50 प्लस 25 75 और 75 प्लस 12.5 हमें क्या मिल रहा है, 87.5। और इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई कहेगा सर अगर मैं 100% में से 12.5% माइनस कर दूं तो भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 87.5% आ रही है। तो आप चाहें तो प्लस के अप्रोच से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो माइनस के अप्रोच से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों तरीके से सॉल्व करके हमारा आंसर्स क्या आता है। 50% का मतलब क्या होता है बच्चे, 50% का मतलब होता है हमारे पास जो भी डेटा दिया गया है दैट इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि हमें पता है 100/2 जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है 50%, यानी 7296 डिवाइडेड बाई 2। 25% का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे सर 7296 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4। और सर 12.5% का मतलब क्या, 1/8, यानी हमारे पास जो डेटा है 7296 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा 8। यानी अब अगर हम इसे 2 से काट दें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 3648। हमें यहाँ से क्या मिलेगा 3648 प्लस, अब अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हम अगर इसे 4 से काट दें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 1824। और अगर हम इसे 8 से काट दें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 912। यानी अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर कितना होगा 8 4 12 प्लस 2 यानी 14, 4 यहाँ पर बचा 1, 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, यहाँ पे 3 5 प्लस 1 6, यानी हमारा आंसर कितना हो रहा है 6384। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसी डेटा को इस तरीके से भी बना सकते हैं। 100% का मतलब हमें पता है जो हमारा डेटा दिया गया रहता है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7296, और 12.5% का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 7296 होल डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो जो भी डेटा हमारा है हम उसे 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी अब अगर मैं इसे काट दूं तो हमें क्या मिलेगा 912, यानी अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा 6384। यानी ये दो तरीके हैं, यानी ये सवालों पर डिपेंड करता है कि आप सवाल को प्लस करके बनाते हैं या सवाल को माइनस करके बनाते हैं। एक तरीका और जानते हैं बच्चों कि इस तरीके से अगर हम इंडिविजुअली इन चीज़ों को ना करें और ओवरऑल फ्रैक्शन में लिखकर करना चाहें तो इस चीज़ों को किस तरीके से किया जा सकता है। तो आइए एक मेथड 3 भी समझ लिया जाए। मेथड 3 की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास 87.5% है, तो 87.5% का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 100% माइनस 12.5%।
अब हम उन डेटा को हम चाहते हैं कि हम अलग अलग ना करें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100% मीन्स 1 और 12.5% मीन्स क्या लिख सकते हैं 1/8, यानी 87.5% को हम लिखना चाहें फ्रैक्शनल वैल्यू तो हम क्या लिख सकते हैं 7/8। अब हमारे सवाल में कहा गया है, बताइए 7/8 कितने का, दैट इज 7296 का। यानी अब अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 912, यानी हमारा आंसर कितना होगा 6384। यानी इस तरीके से हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि हम इसे चाहे तो प्लस करके कर सकते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि हम चाहे तो इसे माइनस में कर इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, या फिर इन्हीं डेटा को जो परसेंटेज है उसे फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करके सीधे सीधे हम अपना आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, आप इसके एप्लीकेशंस को समझ पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया गया है 91.66% ऑफ 42472। चलिए अब हम इस डेटा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो बच्चों हमारे पास क्या दिया गया है, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे सवाल में क्या है 91.66%, यानी 91.66% को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 50% प्लस 25% प्लस 16.66%। देखिए तो अगर हम यहां से करते हैं तो 50 प्लस 25 75 प्लस 16 91.66। आप इसे चाहें तो फ्रैक्शनल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, यानी 50% का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 2472 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2472 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2472 डिवाइडेड बाई 6। लेट अस सॉल्व इट। यानी 2 से अगर हम इसे काटे तो हमें क्या मिलेगा 1236 1236। 4 से अगर हमने इसे काटा तो हमें यहां से क्या मिलेगा 618 618। और अगर हम 6 से इसे डिविजिबल करते हैं तो हमें यहां से क्या मिलेगा 6 4 24 12, यानी 412। तो चलिए हमारा आंसर जो होगा कितना होगा 6 प्लस 8 14 14 प्लस 2 16, यहाँ पर बचा 1 4 5 6 और यहाँ से क्या था 2 8 प्लस 4 12 और यहाँ पे 1, यानी 2266, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी जिन क्वेश्चनों को आप समझते हो कि सर इन क्वेश्चनों को करने में हमें 1 मिनट हमें 2 मिनट लगेगा, अगर आप सही तरीके से और सही डेटा जानते हो तो इन क्वेश्चनों को बनाने में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा। ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है कि जो दीपक सर आपको बता रहे हैं कि आप उन चीज़ों को कितना मगअप करके, कितना प्रैक्टिस करके चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस में कहा गया है 88.88% ऑफ 7281। तो जैसा कि हम जानते हैं 88.88% को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 × 11.11%। और हमें पता है कि 8 × 1.11% यानी 11.11% का मतलब क्या होता है 1/9। तो अगर हम इसे लिखना चाहें 88.88% को क्या लिख सकते हैं 8/9 कितने का इंटू 7281 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे 9 से काट दिया, यानी क्या मिलेगा 9 8 7209 और 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6472, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चीज़ों को बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है 137.5% ऑफ 2888। तो चलिए बच्चों, तो हमारे सवाल में क्या है, अगर हम अपने डेटा को देखें तो हमारे पास क्या है 137.5%। अब जैसे कि हमने जाना इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 25% प्लस क्या लिखा जा सकता है 12.5%।
तब तक किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर मैं इस कैलकुलेशन को इस तरीके से ना लिखकर अगर मैं इस कैलकुलेशन को इस तरीके से लिखूं तो क्या ये गलत है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कैलकुलेशन प्लस में भी करके की जा सकती है और कैलकुलेशन माइनस में भी करके की जा सकती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 50% माइनस 12.5%, यानी अगर हम खुद देखें तो भी हमारा डेटा क्या आएगा? 137.5%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 100% का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में भी करके बना सकते हैं, यानी यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 100% का मतलब होता है 2888 प्लस 2888 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2888 डिवाइडेड बाई 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर बच्चों हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा? 722, यानी हमने यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा? 722, और अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 722 अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 361, यानी डेटा कितना आया है? अगर हम सॉल्व करेंगे तो 288 प्लस 722 प्लस 361. So if we will solve it, what we will get? 8 plus 2 plus 1. So what we will get from here? 1. फिर अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या मिला? 8 plus 2 9 plus 6 यानी 7. फिर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 8 plus 7 15 plus 3 18 plus 1 19 और यहाँ पे 3, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 3971, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। अगले क्वेश्चंस में है 28.33% ऑफ 6060। तो अगले क्वेश्चंस में क्या है? 28.33% ऑफ 6060। तो जैसा कि आप जानते हो कि 28.33% है और हमने कहीं पर पढ़ा है 8.33% के बारे में, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 8.33% प्लस 20%। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 8.33% प्लस 20%। तो आप जानते हो 8.33 का मतलब क्या होता है? 1/12। सो 6060 डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 6060 डिवाइडेड बाई हम इसे क्या लिख सकते हैं? बाई 5। तो यानी अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 5 और अगर हम यहाँ से लिखें तो हमें क्या मिलेगा? 1212, यानी हमारा आंसर कितना होगा बच्चों? 505 प्लस 1212 अगर हम करते हैं तो 7171, यानी आंसर कितना आएगा? 1717, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशनों को देखा जो कि परसेंटेज बेस पे है। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कर ये चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके टाइप सी पर बढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि इन्हीं कैलकुलेशंस को जो कि फर्दर एडिशंस करते करते किस फॉर्म में हो जाता है? मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में हो जाता है, और किस तरीके से यही परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एग्जामों में आता है। जैसा कि आप अपना क्वेश्चंस बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चों, क्या है? 36.36% ऑफ 2420। अब अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं जो कि सीधे सीधे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होता है। तो अब आइए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 36.36% को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैं कहूँगा सर 36.36% को अगर हम लिखना चाहें तो 4 × 9.09% लिख सकते हैं। 4 × 9.09% लिख सकते हैं। और इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 बाई, जैसा कि हम जानते हैं 9.09% का मतलब 1/11 होता है, तो हम 36.36% को अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4/11। अब हमारे सवाल में क्या कहा गया है बताइए? 4/11 ऑफ 2420 की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो 220, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 880, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो कि एग्जामों में परसेंटेज पे रहता है, जो कि उसके मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में रहता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 63.63% ऑफ 8965। तो चलिए
इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 63.63%। यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9.09%, 7 इंटू 9.09%। यानी इसे अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 7/11, और 7/11 हमारे सवाल में कितने का कहा गया है 8965। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 11 से इसे काट दिया, 11 8 जा 88, 16 11 1 जा 11, और यहाँ से करेंगे तो 11 5 जा 15। यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा 5057। यानी हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा 5705। यानी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आपके अपकमिंग एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखते हैं क्वेश्चंस है क्या। क्वेश्चंस में कहा गया है 88.88% ऑफ 7281। तो जैसा कि हम जानते हैं 88.88% को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 11.11%। और हमें पता है कि 8 इंटू 1.11% यानी 11.11% का मतलब क्या होता है 1/9। तो अगर हम इसे लिखना चाहें 88.88% को क्या लिख सकते हैं 8/9 कितने का इंटू 7281 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे 9 से काट दिया, यानी क्या मिलेगा 9 8 जा 7209, और 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6472। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चीज़ों को बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 42.84% ऑफ 2540। तो चलिए हमारे सवाल में क्या दिया गया है, हमारे सवाल में है 42.84%। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 14.28%। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 14.28% और 14.28% का मतलब क्या होता है दैट इज 3/7। और 3/7 कितने का बच्चों, तो आप कहेंगे सर 2450 का। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 350, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा 1050। यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चंस आप देख रहे हो क्या दिया गया है 66.66% ऑफ 2436। 66.66% ऑफ 2436 यानी 66.66% को हम अगर लिखना चाहें तो बच्चों क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 33.33%। और इसे अगर हम बच्चों लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2/33.33 मीन्स 2/3 इंटू कितने का 2436। यानी यहाँ से अगर हम काट दे 3 8 जा और 1 और यहाँ पे 2, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा 1624। यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो कि एग्जामों के बेस्ड पर मैंने बनाया है। जैसा कि सामने आपका SBI क्लर्क है, सामने आपकी CHSL है और CGL भी है। तो जिस तरह के कैलकुलेशंस एग्जामों में आते हैं उस ओरिएंटेड हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसे क्रैक करने के लिए जैसा कि आपके साथ मैं वर्षों से लगा हुआ हूँ, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए हमारे चैनल जीनियस क्लब को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हर दिन हर पल मैं आपके साथ रहूं और आपके एग्ज़ामों को निकालने में मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो दीपक सर आज यहीं पे अपना क्लास ख़त्म करते हैं। अगले दिन जो हम बात करेंगे वो होगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। थैंक यू एवरीवन।